कि सा विद्या जा विमुक्ते, जो त्राण दिला देता है, मुक्ति दिला देता है सारे बंधनों से। फिर कहते हैं विद्या ददाति विनयम। एजुकेशन आज सेमिनार है, इसलिए मैं कुछ आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा दिल की बातें। कहता है विद्या ददाति विनयम, और जहां विद्या है विनम्रता वहां होगी। आज विनम्रता की कमी हो गई है पूरे देश में। फिर कहते हैं विनयम ददाति पात्रताम, विनयम ददाति पात्रताम। जहां विनम्रता होती है वही पात्रता मिलती है, वही पात्र बन सकता है, वही कैरेक्टर बन सकता है, वही सोसाइटी का एसेट बन सकता है, वही देश का एसेट बन सकता है। और जहां पात्रता है वहां धन भी होता है, और जहां धन है वही सुख भी है। तदा सुखम, जहां धन है वही सुख भी है। ये विद्या कहता है, ये एजुकेशन कहता है, हम नहीं कहते हैं। फिर उधर हमें टीचर पढ़ाते थे, वो कहते थे कि देखो एजुकेशन है, तुम्हें मीनिंग समझना चाहिए, इसको याद रखना, याद ही नहीं रखना। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ कहा जो हम कहना चाहेंगे। वहां कहते हैं एजुकेशन EDUCATION। आज मैं बड़े आदर के साथ सर के सामने मैं रखना चाहूंगा कि मैं कुछ नाम मैं नहीं ले पाया। मैडम जी बैठी हैं, प्रिया सेठी जी हमारे डायरेक्टर मैडम बैठे हैं, हमारे चेयरमैन जी के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है यूनिवर्सिटी, वहां के हाईली रिस्पेक्टेबल, डायनेमिक और ऑनेस्टी के बेमिसाल पर्सनैलिटी हमारे वाइस चांसलर साहब आर शर्मा भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, वो कहा करते थे कि एजुकेशन का मतलब समझ लो ये जिंदगी में काम आएगा। और उन्होंने कहा कि देखो एजुकेशन का स्पेलिंग होता है EDUCATION। और उन्होंने कहा देखो ई का मतलब होता है इनलार्जमेंट ऑफ माइंड। आपका जो मन है, जो आपकी सोच है, वो बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, इनलार्ज होनी चाहिए। जहां इसलिए वहां पर आया बस थैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा संबंधी है, सब हमारे रिश्तेदार हैं, सब हमारे हैं और हम सबके हैं। ये कहता है एजुकेशन। E stands for enlargement of mind। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। आज बात आ गई है, पूरी सोसाइटी में चल रही है, पूरा देश परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है कि सोच क्या होगी। सोच बदलने की जरूरत है। ये आज प्रॉब्लम आ गया है, लोग सोचने लगे हैं सोच बदलने की जरूरत है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि सोच बदलेगी कैसे। ये इन बातों पर चर्चा नहीं हो रही। JS राठौर, एक्स चेयरमैन ऑफ द JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मैं उनसे कहा करता था आप एक लीजेंड पर्सनैलिटी हैं, क्यों एक इस तरह का सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं और इस पर रिसर्च क्यों नहीं होती है कि सोच कैसे बदलेगी। जो निगेटिव है कल पॉजिटिव क्यों ना हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा अच्छी बातें करते हैं, बहुत लोग हैं जो हमेशा ही निगेटिव बातें करते हैं। आखिर वो कौन सी बातें हैं, कौन सी मशीनरी है जो हमारे अंदर से वो निगेटिव और पॉजिटिव बातें निकालती रहती है। अगर ये ऐसी कोई मशीन हमारे अंदर है जिससे हम पॉजिटिव हैं और निगेटिव है, तो उस मशीन को में अगर निगेटिविटी आ रही है तो उसको तो बदलो। उस बदलने का प्रोसेस क्या है, किस चीज से बदलेगा। लेट देयर बी द रिसर्च ऑन दिस पॉइंट। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द एजुकेशन वर्दी एजुकेशन मिनिस्टर, इस पर रिसर्च होना चाहिए और इसका हल है। मैं दावे के साथ कहता हूं इसका हल है। जहां फिजिकल लेवल फेल हो जाता है, साइकिक लेवल फेल हो जाता है, स्पिरिचुअल लेवल काम करता है। और इसका हल है कि निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला जा सकता है, प्रोवाइडेड वी आर टू अडॉप्ट द करेक्ट प्रोसेस। इसलिए सोच बदलने की जरूरत है। देख रहे हैं पूरे देश में कितनी परेशानी है, हर जगह एवरीवेयर, और हर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर, सब जगह ये परेशानी चल रही है। इसलिए सोच बदलने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं एजुकेशन कहता है कि हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। फिर कहता है D stands for डेस्मैन। डेस्मैन का मतलब है, वहां पर देखिए लिखा हुआ है, वो कहता है D stands for डिसिप्लिन। D से 5 अल्फाबेट आए हैं। डेस्मैन DESMEP। D
डिसिप्लिन। क्या आज कोई कह सकते हैं, ये पूरी हाउस कह सकती है कि डिसिप्लिन की जरूरत है या नहीं, होनी चाहिए या नहीं? इसलिए डिसिप्लिन क्या है हर कोई समझते हैं और वो होना चाहिए। हम डिटेल में न जाके हम बोलेंगे डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस समझना है। एजुकेशन का था, हम नहीं कह रहे हैं एजुकेशन से दिस थिंग। उसके बाद आता है ई स्टैंड्स फॉर एटिकेट्स। आज सोसाइटी में देखेंगे तो लगता है कि एटिकेट्स दिखाई नहीं पड़ती। छोटे बड़े, सीनियर जूनियर, बुजुर्ग, बच्चे, अपना पराया, लगता है कि कोई एटिकेट्स नहीं रहे। मैं कलकत्ता जाता हूं तो मैं वहां पर देखता हूं कि अगर कोई बस जा रही है, कोई लेडीज आ गई, बुजुर्ग भी बैठे हैं, वो खड़े हो जाएंगे और वो रिक्वेस्ट करेंगे महिला को कि यू प्लीज हैव योर सीट। ये देखिए, ये कहता है, एटिकेट कहता है। बड़े हो रहे हैं आजकल बच्चे, कहते हैं फादर के साथ जा रहे हैं, मार्केट गए हैं, अगर लिफाफा है तो बच्चे बोलेंगे डैडी जी जरा पकड़ लीजिए आप। आजकल के बच्चे कहते हैं, देखिए कहां बदल गया। और पहले बच्चे, हम लोग जहां से निकले हैं, जिस एजुकेशन से, वहां कहते हैं जरा आप दे दीजिए, आप आराम से चलिए, हम बैग पकड़ लेते हैं। देखिए क्या है एटिकेट्स। इसलिए एजुकेशन कहता है कि मस्ट बी हाईली एजुकेटेड। उसके बाद कहता है DES स्मार्टनेस। आज हम लोग, आज शिशु सर के पास हम रुके हुए थे तो सवेरे सवेरे इन्होंने कहा कि देखूंगा कोट फ्रेश है या नहीं है, पैंट वगैरह फ्रेश है या नहीं है। क्यों? स्मार्टनेस होना बहुत जरूरी है। वन शुड बी वेरी स्मार्ट। इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। बारात में जाए स्मार्ट होके ना जाए, और अदरवाइज जाए तो लोग आपको एंट्री नहीं देंगे। इसलिए एवरीबॉडी इज टू बी वेरी स्मार्ट। एजुकेशन से, आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग। देन कम्स M stands for morality। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व परेशान है। ईमानदारी नहीं, सच्चाई नहीं, ऑनेस्टी नहीं, कुछ नहीं रहा है। अगर नहीं है तो कैसे एस्टेब्लिश होगा? एजुकेशन ने रास्ता बताया है और हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन मिनिस्टर साहब से लेटर ऑन कि हाउ दिस मोरालिटी इज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन द सोसाइटी, इन द एजुकेशनल सिस्टम। क्योंकि हर कोई एजुकेशनल सिस्टम से गुजरना पड़ रहा है, और अगर हमारा ये फर्मा ठीक नहीं, सिस्टम ठीक नहीं है, इससे गुजरने वाले सारे डिफेक्टिव हो जाएंगे। इसलिए इस एजुकेशनल सिस्टम को हमें सुधारना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं बनाएंगे तो सारे प्रॉब्लम, सारा बोलना चलना, उठना बैठना, सारी बातें कहीं धरी की तैयारी रह जाएगी। इसलिए एजुकेशन करता है, हम लोगों को सिखाता है कि वन मस्ट बी वेरी मॉरलिस्ट। आज मॉरलिस्ट हो जाए, देश की सारी समस्या समाधान हो जाती है। मोदी साहब ने भेज दिया रुपया, RBI बैंक में भेज दिया पैसा, अब बैंक के पीछे दरवाजे से निकल गए। बोलिए क्या होगा? क्या कर लेंगे मोदी साहब, या कोई भी क्या कर लेगा? नोबडी कैन डू एनीथिंग। इसलिए मॉरलिटी इज मस्ट। ईमानदारी नहीं है लोगों में, वो बहुत बातें रही नहीं है। इसलिए आई वुड नॉट लाइक टू गो इन डिटेल। देन कम्स इंग्लिश, देन कम्स इंग्लिश। जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे, आजादी के पहले की बात मैं कहता हूँ, क्योंकि आजादी के पहले से मैं हूँ, और उस समय अंग्रेजी की बड़ी खिलाफत होती थी। हम लोग नहीं चाहते थे, गली गली में नारा लगाते रहते थे, सर बांधे कफनियारे शहीदों की टोली निकली। बड़े जोरों शोरों से, जोशो खरोश से हम लोग नारा लगाया करते थे आजादी के पहले, इंग्लिश का खिलाफ करते थे। लेकिन एजुकेशन कहता है कि नो, इंग्लिश इज मस्ट नाउ ए डेज। इसलिए जरूरी हो गया है यूनिवर्सल। इंग्लिश हैज बिकम द यूनिवर्सल लैंग्वेज। आपका सब्जेक्ट, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप जाइए तो विदाउट इंग्लिश यू विल हैव लॉट ऑफ डिफिकल्टी। एनसीईआरटी ने बुक्स तो निकाला, वहां हिंदी के ऐसे वर्ड्स हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड विदाउट द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी। इसलिए कहते हैं इंग्लिश हैज बिकम द यूनिवर्सल लैंग्वेज, और विद द हेल्प ऑफ द इंग्लिश यू कैन गो टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। उसके बाद आता है P। एजुकेशन कहता है कि आवाज आपकी मीठी होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन, आपकी जो बोली हो, आपका जो एक्सप्रेशन हो, वो बिल्कुल करेक्ट हो, मीठी हो। अब हम लोग स्कूलों में अल्फाबेट पढ़ाते हैं, हर अल्फाबेट का एक आवाज है, और उस आवाज को
ख्याल से कहीं भी लिटरेचर में, लिखने में, बोलने में, ड्राफ्टिंग में कहीं भी किसी तरह की मुश्किलात नहीं आएगी। देन कम्स यूनिवर्सल आउटलुक। हम लोग का जो सोच होना चाहिए यूनिवर्सल होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम वाली सोच होनी चाहिए। सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। कौन आया है, कौन लेके आया और कौन लेके चला जाएगा इस दुनिया से, कोई ऐसा नहीं है। हम न कुछ लाए थे और न कुछ लेके जाएंगे, और जो है दुनिया में वो हमारे हैं और हम उनके हैं। इसलिए मिनिस्टर साहब हमारे हैं और हम उनके हैं, वो हमारे गार्डियन हैं और हम सब उनके साथ फैमिली के मेंबर हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एजुकेशन कहता है। देन कम्स सी स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। आजकल कैरेक्टर देखिए, पार्लियामेंट, चौधरी साहब पार्लियामेंट में रहे हैं और पार्लियामेंट्री वर्ड क्या है, ही अंडरस्टैंड्स। और जब पार्लियामेंट में कोई बात होती है, आजकल एवरी इंडिविजुअल इतना सेंसिटिव हो गया है कि हर बात को सुनता है, समझता है और अच्छी बातों को जीवन में अपनाने की कोशिश करता है। लेकिन अच्छी बातें होती है कि नहीं होती है उसकी बात मैं कहता हूँ। इसलिए हमारा कैरेक्टर कुछ फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी हाईली अप्रिशिएबल। देन कम्स ट्रस्ट। देन कम्स एक्टिव हैबिट। हम लोग की आदतें अच्छी होनी चाहिए, हम लोग की आदतें होनी चाहिए अच्छी, ताकि हम अगर जाए किसी काम पे, ऑफिस में बैठे हैं, वी शुड डू आवर ड्यूटी। डिवोशन टुवर्ड्स ड्यूटी होनी चाहिए। अगर आपके पास डिवोशन टुवर्ड्स ड्यूटी नहीं है तो एजुकेशन कहता है यू आर नॉट द परफेक्ट कैरेक्टर, इसलिए उसमें कमी है। उसके बाद कहता है एक्टिव हैबिट। देन कम्स टी स्टैंड्स फॉर ट्रस्टवर्दीनेस। आज बच्चे स्कूल जाते हैं और मम्मी डैडी को ये भरोसा ही नहीं है कि बच्चे टाइम पर आएंगे या नहीं आएंगे। फटाफट फोन मोबाइल चलना शुरू हो जाता है, कहाँ हो, बस पे बैठे या नहीं, कितने बजे उतरोगे, कितने बजे घर आओगे। ये ट्रस्ट ही खत्म हो गया है। एजुकेशन कहता है ट्रस्ट के बिना ये सोसाइटी नहीं चलने वाली है, इसलिए ट्रस्ट इज मस्ट। एजुकेशन कहता है आई स्टैंड फॉर एडुकेशन ऑफ द सुप्रीम। वो परमात्मा के संतान हम लोग हैं और वहीं पर मिलेंगे। वो कॉस्मिक माइंड है, हम यूनिक माइंड है और कॉस्मिक से ये यूनिक माइंड है। एक दिन ये मर्ज कर जाएगा और दिस यूनिक माइंड वन डे इज टू मर्ज, बाउंड टू मर्ज इन कॉस्मिक माइंड। इसलिए कुछ लेके आए नहीं है, लेके जाना है। पर वो उनकी हमेशा उनको हमें हमारी सोच होनी चाहिए, कोई की कृपा हमारे पे बरस रहे और हम उनके संतान हैं और उनके आदेशन पे ही हम चलते रहेंगे। ओ ऑमनिसेंट ग्रेस। इसलिए कहते हैं कि हे परमात्मा हम पर मेहर बना के रखना। बहुत लोग कहते हैं परमात्मा इस दुनिया से उठा लो, अब जीने की चाह नहीं है, उठा लो। इसलिए उस परमात्मा की मेहर होनी चाहिए हम पर और उनको हमेशा सरेंडर करके रखिए। वो आपको सही उसी ने भेजा है वही ले जाएंगे। एजुकेशन कहता है देन कम्स एन नाइस टेम्परामेंट। हम लोग का बोल चाल, उठना बैठना। अभी कुछ वक्त आए बोले, अब बहुत दिनों की बात थी, बहुत दिनों से बैठे नहीं। अब कभी कभी जब गार्डियन घर में आते हैं तो दिल की बात कहने की तो होती है, इसलिए लोगों ने कहा। इसलिए इसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा शांति निकेतन में कि हमारे देश का एजुकेशनल सिस्टम इतना अच्छा है कि यहाँ 10th पास करना बहुत मुश्किल है। मैंने ये देखा है, बिफोर इंडिपेंडेंस भी देखा है, उसके बाद भी देखा है। जो ये 8th क्लास पास थे, they were fluent in English, बिल्कुल फ्लैटली वो बोल सकते थे। आज देखिए, you are MA in English, you are not in position to draft even one application properly or correctly. This is the position where we stand. क्या हो गया है? इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम इतना है, इसी एजुकेशनल सिस्टम से जो निकलेगा, he will be the perfect and the perfect citizen of India. स्वामी विवेकानंद ने कहा
एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी मैन। उन्होंने कहा एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन, ये उस परमात्मा की अभिव्यक्ति है जो हर इंसान में विद्यमान है। सिंपली उस जो है उसको आपने इस एजुकेशनल सिस्टम को अपनाते हुए, प्रैक्टिकल फील्ड को टच करते हुए उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में उभार करके अपने मंजिल तक पहुंचना है। वन ग्रेट स्कॉलर सेड, एजुकेटेड इज ही who has learned much, remembered much and made use of them in their practical life. His virtue shall be called by the name of education. आज जितनी बातें हैं सारा पढ़ते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड से बहुत दूर रहने के चलते आज एजुकेशन का जो होना चाहिए फ्लेवर, जो खुशबू निकलनी चाहिए एजुकेशन का, वो नहीं निकल पा रहा है। इसलिए आज ये सेमिनार था एजुकेशन पे, इसलिए हमने आप सबों को कष्ट दिया। और एक बात मैं कहना चाहूँगा चेयरमैन साहब के बारे में। चेयरमैन साहब बुरा न मानेंगे, मैं जानता हूँ कि टीचर इज द टीचर। टीचर कभी डांटता है, कभी फटकारता है, कभी गले भी लगाता है, कभी कुछ भी करता है। और ही हैविंग द टीचर, ना ही इज द चेयरमैन ऑफ द जे.एन.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके पास जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, मुझे मानना, मैं ये जानता हूँ कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ आज गवर्नमेंट लूज कर रही है। इसको इस्टेब्लिश कीजिए, आप बैठिए, स्टेक होल्डर के साथ बैठिए और इसको आगे बढ़ाइए। और मैं इतना ही और भी कहना चाहूँगा, अपने गार्जियन को कहना चाहता हूँ कि ये जो नौजवान बैठे हैं, जवानी तो अभी करीब करीब निकल गई है, लेकिन इन लोगों को देखिए, इनको आपने कुछ नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, एड नहीं दिया, नथिंग, लेकिन ये लोग आपको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ये बोर्ड को, आपको, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। इसलिए सर बहुत सारी बातें हैं, इसको आप प्लीज थिंक ओवर दिस मैटर डीपली। और हम चाहते हैं कि हमारे गार्जियन भी का भी चेहरा मुस्कुराए और हम लोग भी मुस्कुराते हुए अपने मंजिल तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट अपील है सर, एक लास्ट अपील है मिनिस्टर साहब से। हम चाहेंगे आज और यहीं कि वो इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि हम लोगों ने 55 साल से, मैं खुद एजुकेशन में हूँ, पढ़ाने का काम करता हूँ, प्रैक्टिकल फील्ड, ग्राउंड रियलिटी का पता है मुझे, इसलिए मैंने ये रिक्वेस्ट करना सोचा है। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, गार्जियन के पास देंगे, डिसीजन लेना तो आपका ही काम है कि जो ये 5th, 6th, 7th, 8th की बात आप देख लीजिए। जैसे कहा है कि 11th, 10th, 11th, 12th का ये बोर्ड रहने दीजिए। इन तीनों क्लासों को अभी बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए फॉर द टाइम में। इसके बाद मैं चाहूंगा कि आपके इतने कोऑर्डिनेशन कमेटी के सारे लोग आए, सारे प्रिंसिपल, ऑल द प्रिंसिपल्स, सारे इंटेलिजेंट डायनामिक प्रिंसिपल्स आर हियर। इसलिए सर एक कमेटी बने और उस कमेटी में हमारे सर एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि चौधरी साहब हैं तो बोलना जरूरी है कि एक कमेटी बने और जो कुछ मेंबर की इधर से कमेटी बनेगी कोऑर्डिनेशन कमेटी से। हम चाहते हैं गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव उसमें हों, हम चाहते हैं डायरेक्टरेट के वहाँ रिप्रेजेंटेटिव हों, हम चाहते हैं जे.एन.के बोर्ड ऑफ स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव हों। बिफोर इशूइंग एनी सर्कुलर, और कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेसी हो जाती है, लोग चले जाते हैं कोर्ट में, कभी गवर्नमेंट चली जाती है, कभी स्कूल वाले चले जाते हैं। मैं सर आज इसको फुल स्टॉप लगाना चाहता हूँ, लेट देयर बी फुल स्टॉप फ्रॉम टुडे, कि आज के बाद से न कोई कॉलेज वाले जाएंगे और स्कूल वाले जाएंगे कोर्ट में, न गवर्नमेंट जाएगी। परिवार है सर, आप आए जहाँ गलती देखते हैं कान पकड़ के खींच लीजिए, कान पकड़ के खींचिए, बच्चे को समझाइए, प्यार से समझाइए और समझा करके। इसलिए सर एक आपके एज ए ब्लेसिंग के रूप में हम लोग चाहेंगे कि आज एक आपसे एक आशीर्वाद इनको मिले
कि 5th, 6th, 7th का जो है रजिस्ट्रेशन और एग्जाम ये अभी बंद, और फर्दर वी विल डिस्कस ऑन दिस इशू, और एक कमेटी बन के इसको डिसाइड किया जाए। और लास्टली वाइस चांसलर साहब हमारे इज ए वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, मैं इनको देखता हूँ खुश होता हूँ, और इन्होंने यूनिवर्सिटी के को जो भी सारे स्ट्रीम हैं उनको चलाने के लिए इनकी अपनी प्लानिंग है, और हम चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद इस तरह से रहे कि सब कोई मुस्कुराते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। Before we invite the next speaker, I am going to read out the formal recommendations of this seminar, which the presenters have presented in their respective papers. Honorable Minister for Education, Jammu. I will take only 2 minutes.